एक भूले हुए गांव के मध्य में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में सांपों के जाल की तरह बुनी हुई थीं। ग्रामीणों ने फुसफुसाकर कहा कि यह पेड़ पाताल लोक का प्रवेश द्वार है, और रात में यह वापस फुसफुसाता था। सोनू, एक युवा और जिज्ञासु शहरवासी, रहस्य की इन कहानियों से आकर्षित होकर गांव में आया। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों का उपहास उड़ाया और शाम के बाद पेड़ की जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, बरगद लंबा होता गया। उसकी छाया गोधूली आकाश के सामने एक काले भूत की तरह दिखाई देने लगी। हाथ में लालटेन लेकर सोनू पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी हो गई और उसकी सांसें धुंध में बदल गईं। फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले तो नरम पत्तों की सरसराहट की तरह, लेकिन जल्द ही उन्होंने ऐसी भाषा में शब्द बना दिए जिसे वह समझ नहीं सका। लालटेन ऐसे टिमटिमा रही थी मानो डर रही हो, और बरगद की शाखाओं से पड़ती छायाएं रात में आत्माओं की तरह नाच रही थीं। सोनू को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आवाज़ें पेड़ से नहीं बल्कि उसके नीचे से आ रही थीं। ज़मीन खोखली थी और फुसफुसाहटें एक छिपी हुई दरार से निकल रही थीं। मजबूर होकर सोनू विरोध नहीं कर सका और घुटनों के बल बैठ गया और खाई में झांकने लगा। उसने जो देखा वह परछाइयों का एक साम्राज्य था, एक ऐसी जगह जहां भूले हुए लोगों की आत्माएं बरगद की जड़ों से बंधी हुई थीं। वे उसके पास पहुंचे। उनके चेहरे खामोश चीखों में विकृत हो गए। उनके हाथ उन्हें अपनी शाश्वत जेल में शामिल होने के लिए इशारा कर रहे थे। घबराकर सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन बरगद के पेड़ की जड़ों ने उसे फंसा लिया और दरार के करीब खींच लिया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अब याचना, अब मांग। उसने जड़ों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वे अडिग थीं, शापितों की आत्माओं के साथ जीवित थीं। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसे अंधेरे में खींचा जा रहा है, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह एक बूढ़ी औरत थी, गांव की बुजुर्ग, जो उसके पीछे चली गई थी, यह जानते हुए कि पेड़ उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अपनी उम्र को झुठलाने वाली ताकत के साथ उसने सोनू को पेड़ की पकड़ से मुक्त कर दिया। वह वहीं लेटा हुआ हाँफ रहा था। तभी बुजुर्ग ने फुसफुसाकर प्रार्थना की और बरगद का पेड़ शांत हो गया। सोनू ने अपना सबक सीख लिया था। कुछ रहस्यों को अकेले ही छोड़ देना बेहतर है, और कुछ फुसफुसाहटों का उत्तर कभी नहीं दिया जाना चाहिए। कहानी का सार: कुछ रहस्यों को अनछुए ही रहने देना बेहतर है, और कुछ फुसफुसाहटों का कभी जवाब नहीं देना चाहिए। जिज्ञासा खतरे की ओर ले जा सकती है, और अज्ञात का सम्मान करना और दूसरों की चेतावनियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।